वेदों में पढ़ा है, हमने वेदों में पढ़ा है कि संपूर्ण सृष्टि एक परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम का हमारे यहाँ पर एक कोर्स दिया जाता है, पर क्या परिवार का जब कोई भी अंग परेशान हो उसको ऐसे कुचल दिया जाता है? मैटर ऑफ हिंदुइज्म एंड मुस्लिम्स, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ रिलीजियस, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कास्टिज्म, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ जेंडर, दिस इज मैटर ऑफ ओनली ह्यूमैनिटी। तलवारों में जंग लगा है और सभी इंसानियत ठिकाने लग गई है। तलवारों में जंग लगा है और सभी इंसानियत ठिकाने लग गई है। और वे अकल को ये माजरा देख के शायद अकल आने लग गई। Today we are discuss about Rafah. What is Rafah? Rafah is a border. किसका बॉर्डर है? फिलिस्तीन का बॉर्डर है। आज एक पोस्ट पूरे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और आईज और रफा। एग्जैक्टली ये पोस्ट वायरल हो रही है इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर मैं एक चीज नहीं समझ पा रही हूँ। इवन हमें सबको मनन करना चाहिए इस चीज पर। वाई सिर्फ हमारी आंखें रफा पर है, हम क्यों नहीं रफा तक पहुंचे हैं? हमने वेदों में पढ़ा है, हमने वेदों में पढ़ा है कि संपूर्ण सृष्टि एक परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम का हमारे यहाँ पर एक कोर्स दिया जाता है, पर क्या परिवार का जब कोई भी अंग परेशान हो उसको ऐसे कुचल दिया जाता है? नहीं। परिवार के अंग में अगर तकलीफ हो तो तकलीफ संपूर्ण परिवार को होती है, किसी एक को नहीं। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ हिंदुइज्म एंड मुस्लिम्स, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ रिलीजियस, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कास्टिज्म, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ जेंडर, दिस इज मैटर ऑफ ओनली ह्यूमैनिटीज। ये दृश्य बताता है कि कितना इंसान इंसान को सताता है। क्या उसमें इंसानियत बाकी नहीं है? क्या उसमें इंसानियत बाकी नहीं है? अगर ये काम करने के लिए कोई धर्म इजाजत देता है, क्या उस धर्म में, उस धार्मिकता में इंसानियत नहीं है? मैंने तो पढ़ा है कि सबसे पहला धर्म और सबसे बड़ा धर्म इंसान का इंसान से इंसानियत ही है। पर क्या वो धर्म हमने बेच खाया है या हमने उसे नहीं अपनाया है? कहाँ गई हमारी सोच? कहाँ गए? हमने पढ़ा है कि सभी धर्मों ने हमें सिर्फ शांतिपूर्वक व्यवहार बताया है, पर यहाँ पर कोई भी चीज अच्छी नहीं दिख रही। वी आर डिस्कस अबाउट रफा। हमारे गूज़बम्स आ जाते हैं जब हम इनकी वीडियोस देखते हैं। तो क्या आपके दिल में जरा भी ख्याल आता है कि वाई, क्यों ये इतना आगे इतनी जल्दी बढ़ता जा रहा है इनका अटैक? वाई हमास ने हमला किया, इट्स ओके, आप लोग के बदले उनको मिसाइल डाल दी, गाजा पट्टी नॉर्थन गाजा, अब रफा से भी आप बिल्कुल पिछड़ते और धकेल रहे हैं। क्यों? क्या इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा है? क्यों हमारे दिमागों में ये सवाल नहीं पैदा होता है? क्यों नहीं होता है? वाई होना चाहिए। कल उनके साथ है, आज उनके साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है ना? हमने सोचा है कि हमारी जानें बख्शी जाएंगी ना, बुज़दिलों के गर्दनों पे भी एक दिन तलवारें चलाई जाएंगी। ऐसा होगा कि तुम सोचते हो तुम्हारी जानें बख्शी जाएंगी, तुम्हारी गर्दनों पे भी एक दिन तलवारें चलाई जाएंगी। और तुमने फेंक दिए हैं हथियार सिर्फ बुज़दिली समझकर, तुमने फेंक दिए हथियार सिर्फ बुज़दिली समझकर। देखना एक दिन इंसानियत में तुम्हारी भी जान ऐसी ही जाएगी, और एक्चुअल में ऐसा होगा। क्योंकि जब कोई भी कंट्री अपना दबदबा दूसरी कंट्री पे बना रही है और जब शांत है, क्या हमने पहले ऐसा नहीं देखा ट्यूनीशिया की क्रांति में? क्या हमने पहले इंसानियत को खत्म होते हुए नहीं देखा? क्या हमने नहीं फेस किया अदर क्रांति? क्या हमने नेशनलिज्म मूवमेंट को हमने नहीं देखा इंडिया के अंदर? क्या हमें हिस्ट्री में नेशनलिज्म ऑफ यूरोप नहीं पढ़ाया गया? क्या नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया। हमने पढ़ा है कि कैसे किसी ने किस पर शासन किया है और कैसे किसको कैसे आजादी मिली है। पर अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? और अगर ऐसा है तो जो 1945 में 26 अक्टूबर को यूएन बनाया गया था, वो क्यों बनाया गया था? क्यों बनाया गया था? हमें पढ़ाया गया है 12th में कि यूएनओ में सुरक्षा परिषद का काम है, यानी कि सुरक्षा परिषद जो है वो काम करेगा किसका? सुरक्षा से रिलेटेड, शांतिपूर्वक काम करेगा, शांति से रिलेटेड काम करेगा। सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है किसी को, वो इसराइल को रोक नहीं पा रही है। Why?
पहाड़ी युद्ध हमने पढ़ा, जब कुवैत पे हमला हुआ तभी तो यूएनओ बीच में बोला, कहाँ है यूएनओ? और क्यों एक देश सब पे हावी हो रहा है? क्यों? क्या उसको खौफ है? क्या उसको खौफ है तभी वो मिटा रहा है? क्या उसे खौफ है तभी वो सता रहा है? कुछ तो बात है इसमें, पर हम लोग फिर भी शांत है। क्यों? सिर्फ स्टेटस लगाने से क्या ही हो गया? क्या हो जाएगा? वो लोग अभी भी मर रहे हैं, वो लोग अभी भी वहां पर दफन हो रहे हैं, वो जिंदा जलाए जा रहे हैं, इंसानियत चीख रही है, इंसानियत चीख चीख के आवाजें दे रही है। लिटरली दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ रिलीजियस, दिस इज मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये वो दौर है, ये वो युग है, ये ऐसा युग है जहाँ पे मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है। अब तीसरा मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, इसमें सिर्फ जनता नहीं कर पा रही है। अभी ग्रुप्स जो बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं ये ग्रुप्स? जिसको आप हमें बताते हैं कि शांतिपूर्ण व्यवस्था को संवाददाता के साथ में संवाद करके हम किसी भी मसले का हल करेंगे। वाई? इफ आपको करना ही नहीं है तो क्यों? क्या हम इसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते? क्या हमारी सरकारें यूएनओ में ये प्रश्न नहीं उठा सकती? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसके बारे में यूएनओ में प्रश्न नहीं उठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब सब अपने बारे में सोचने में लगे हैं और इसी तरीके से इंसानियत का कत्ल होता रहेगा। पर उनका आज उनका और कल शायद तुम्हारा। हम चुप हैं, हम चुप हैं, हम बिल्कुल चुप हैं, हम खामोश हैं, हम खामोश हैं किसी के शोषण पर, और वो शोषण तुम्हारे साथ भी होगा। आज जो उनके साथ हो रहा है वो कल तुम्हारे साथ भी होगा और एक्चुअल में होगा। लिटरली आप इस बात को ध्यान में रखें कि जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं उसे नजरअंदाज करके वो तुम तक पहुंचने का अंदाज कब बन जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो अगर हमें खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, अगर हमें शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है, तो वी हैव टू लीव इट। हमें नहीं आगे जाना चाहिए। वी आर नॉट अ टाइप ऑफ ह्यूमंस। हमारी जबानें काट दी जानी चाहिए, हमारे दिमाग निकाल दिए जाने चाहिए। जहां पे सिर्फ इस वक्त धर्म 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 चल रहा है, आपको वो बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनके अंग नष्ट हो रहे हैं, जिनके अंग भंग हो रहे हैं, आपको वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर वो बच्चा रोता हुआ नहीं दिख रहा है जिसका बाप मर चुका है, वो माँ रोती हुई नहीं दिख रही है जिसका बच्चा मर चुका है, लिटरली उनके परिवार वाले मरे हैं पर आपकी इंसानियत मर चुकी है। फोकस ऑन दिस थिंग। बिना इंसानियत के कोई इंसान नहीं है और इंसानियत के बिना किसी इंसान की पहचान नहीं है। फोकस ऑन दिस थिंग और अपनी इंसानियत को मरने ना दो। स्टैंड फॉर गाजा, स्टैंड फॉर फिलिस्तीन, स्टैंड फॉर एवरी पीपल जो शोषण का शिकार हो रहा है। और अगर हम नहीं खड़े हुए तो शायद ये इंसानियत खत्म हो जाएगी और एक दिन इस सृष्टि पर जब वो बदला लेने आएगा ना, तब वो लीला बड़ी अपरंपार होगी। उसे देख के फिर कहते हैं ना कि एक दिन तुम्हारे कर्म तुमसे मिलने आएंगे, फिर घबराना मत कि ये मेरी कर्म है, घबराना मत, परेशान मत होना क्योंकि वो तुम्हारे कर्म है, तो तुम्हारी सोच है। Thank you so much. But please pray for Palestine and stand for Palestine and request for all governments. Please, यूएनओ हम सभी राष्ट्रों की रक्षा के लिए इस संपूर्ण अर्थ पर, संपूर्ण पृथ्वी पर शांति के लिए बनाया गया था। युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था, ना कि युद्ध को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया था। खुदा के लिए वहां पे क्वेश्चन करें, वहां पर प्रश्न उठाएं कि क्यों आप नहीं रोक रहे, क्यों उन्हें नहीं ऑर्डर पास हो रहा है, क्यों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय शांत है, क्यों महासभा में कोई सभा नहीं है इसके लिए, क्यों सुरक्षा परिषद फिलिस्तीनियों की तरफ नहीं देखता, क्या वो इस अर्थ का हिस्सा नहीं है, क्या वो इस अर्थ का हिस्सा नहीं है, क्या वो इस कानून का हिस्सा नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? मुझे लगता है सिर्फ वही इंसान है, बाकी सब इंसानियत मार चुके हैं। और जिस दिन आपके अंदर से इंसानियत खत्म होगी ना, उस दिन आपका धर्म, इंसानियत का धर्म, आपका धर्म जो आपको इंसान बना रहा है, आपके पास नहीं होगा। फिर आप लड़ते रहे किसी के भी नाम पर। देयर इज नो वन हु इज ह्यूमन एंड ईश्वर की फिर शुरुआत होगी लीला, और उससे आप फिर घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये हमारे ही कर्मों का फल होगा, हमें ही मिलेगा और इंशाल्लाह मिलेगा। So please request and humble request for every government, please
फोकस ऑन दिस थिंग, क्वेश्चन करें यूएनओ के लिए, यूएनओ में जाके क्वेश्चन करें फॉरेन मिनिस्टर्स, क्यों क्यों हम गलत के खिलाफ नहीं बोल रहे? प्लीज, आज गलत के खिलाफ नहीं बोला तो ये गलत हमारे सर पे चढ़ेगा। और हम एक दिन हम फिर इस शोषण का शिकार होंगे, एक एक करके सब होंगे। कोई उनके लिए नहीं बोल रहा, कल कोई तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा। थैंक यू सो मच फॉर ability to listen to me carefully and pray for Palestine, pray for every woman जो शोषण का शिकार हो रहा है। So please, thank you so much। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप तक ये जागरूकता पहुंचे कि सिर्फ प्रे करने से नहीं होगा, स्टैंड लेने से होगा। हमें गवर्नमेंट को, अगर हम स्टोरीज मेंशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आई नो आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, पर हमें सोचना चाहिए हमें गवर्नमेंट को अलर्ट करना होगा, क्योंकि हम तो डायरेक्ट यूएनओ नहीं जा सकते, हम गवर्नमेंट से बोल सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट कुछ तो कर सकती है ना इसके लिए। हमारी हर देश में हर किसी के पास मैसेज जाना चाहिए। एंड प्लीज स्टैंड फॉर फिलिस्तीन, स्टैंड फॉर एवरी ह्यूमन जो सब शोषण का शिकार हो रहे हैं, उनका शोषण करना छोड़ दे, वरना फिर कर्मों का मुलाकात आपसे होगी। धन्यवाद।